बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग के अंदर जियो टीवी उनका एक और टेलीविज़न चैनल जिसके ऊपर वो ड्रामे चलाते हैं, हर पल जियो जियो, उसकी बेहिसी बेशर्मी और बेहयाई के ऊपर बात करते हैं और उस ख़ानदान की बेशर्मी पर बात करते हैं कि जो पैसे के लिए किसी हद तक भी गिरने को तैयार है इस मुल्क के अंदर। आपको याद है कुछ साल पहले सान्या मोटरवे हुआ, जिसको सान्या कहा जाता है, जिससे पूरी कौम जो है वो कर्ब से गुजरी। पूरी कौम जो है, जहाँ पे एक खातून का बच्चों के सामने रेप हुआ था, टू बी प्रिसाइज। और वो कहानी ऐसी थी कि उसमें हर बंदा जो जिसकी बेटी थी, जिसकी बहन थी, जिसका किसी भी तरह से औरत से कोई लेना देना भी था, जिस माशरे के अंदर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और ये पूरी की पूरी कौम शौक में चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो खातून कैसे अकेली लड़ती रही जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, अपने बच्चों के इंसाफ के लिए, कैसे वो उस ट्रॉमा, उस दुख से, उस कर्ब से निकलने के लिए हर सेकंड फाइट बैक करती रही हैं। वो कहानी उनकी बहुत ज़ाती है, लेकिन उसका सिर्फ अंदाज़ा देख 2% हम लोग लगा सकते हैं। बाकी जो जब तक उस अजाब से खुद निकला हुआ है उसके अलावा हम नहीं समझ सकते। होता कुछ ऐसे है कि वो कहानी भूल भुला गई हुई है दुनिया। हमारी कौम की वैसे भी मेमोरी बहुत छोटी है, हम तमाम लोग वो कहानी भूल भुला गए हुए थे। तो आज फरिया इदरीस साहिबा हैं, हमारी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फरिया साहिबा उन चंद एंकर्स में थी, चंद खवातीन में से थी जो डायरेक्टली मोटरवे रेप विक्टिम जो थी उनसे डायरेक्टली राब्ते में थी। वरना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, वो स्टोरी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन डायरेक्टली कोई बहुत कम लोग थे जो राब्ते में थे। फरिया इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जो डायरेक्टली विक्टिम से राब्ते में थी। फरिया कहती हैं कि आज उनको एक कॉल आई उन्हीं खातून की जानिब से, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त सलामत रखे, उनको सुकून दे, जो विक्टिम थी मोटरवे ज़्यादती केस की। सान्या मोटरवे कहना चाहिए, इसके लिए से छोटा लफ्ज़ कोई नहीं है मेरे पास। तो जब कॉल आई तो मुझसे फरिया कहती हैं कि मैंने वो कॉल उठाई तो मैं परेशान हुई कि बड़े सालों के बाद, बड़े अर्से के बाद कॉल आई थी। और मैंने कॉल उठाते ही उनको कहा कि आई एम सॉरी कि मैं आपसे राब्ते में नहीं रह सकी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि आपको वक्त दिया जाना चाहिए, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकें, इस ट्रॉमा से, इस दुख से, इस कर्ब से थोड़ा सा आप आगे निकल सकें, लिहाजा मैं आपसे राब्ते में नहीं रह सकी। तो कहती हैं जब ये पूछ रही थी उनसे कि आपका हाल अहवाल कैसा है, आप खैरियत से हैं, अल्लाह पाक ने आपको सेहत दे, मामला ठीक रखे आपके, तो कहती हैं अगली साइड से बिल्कुल खामोशी थी, अगली साइड से वो बोल नहीं रही थी। कहती हैं कि मैंने दोबारा से उनसे पूछा कि सब ठीक ठाक तो है, तो कहती हैं खामोशी उनकी लंबी होगी उन खातून की। उसके बाद फरिया कहती हैं कि जब मैंने थोड़ा सा दोबारा पूछा तो आगे से यूँ रोने की आवाज़ें आईं, इस तरह रोई वो खातून मेरे साथ बात करती हुई कि मैं खुद शौक में चली गई कि क्या हो गया। तो कहती है मैंने स्ट्रेट अवे उनसे फ़ौरन पूछा कि आप बच्चे खैरियत से हैं, आपकी सेहत ठीक है, आप खैरियत से हो, क्या हो गया, मतलब व्हाट्स गॉन रॉन्ग अगेन। मतलब इसमें क्या करता है बंदा, पैनिक कर जाता है, कोई भी बंदा हो तो पैनिक कर जाता है। तो वो कहती हैं कि पैनिक कर गई मैं भी कि क्या हो गया। मैंने मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने पूछा, आगे से बताया। उन खातून ने जी के नाम से मुखातिब करती हैं वो फरिया उन खातून को, जो भी उनका कोई नाम होगा। तो वो कहती हैं कि आगे से खातून ने रोते हुए, हिचकियों से रोते हुए मुझे पूछा कि क्या कोई बंदा मेरी ज़िंदगी पे या मेरे साथ गुजरे हुए उस सान्हे मोटरवे ज़्यादती केस की वो खातून बात कर रही थी जो विक्टिम है उसकी। तो फरिया कहती हैं कि मेरे से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या कोई भी शख्स मेरी इजाज़त के बगैर सान्हा मोटरवे के ऊपर ड्रामा बना सकता है। और ये मुमकिन ही नहीं है किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, इंसानों के माशरे के अंदर, कि अगर आप कोई सीक्रेट रखना चाहें, कोई चीज़ कोई आप छुपाना चाहें, आप उसके ऊपर सान्हा, यार सान्या, मतलब क़यामत गुजरी उस ख़ानदान के ऊपर और वो उस पर ड्रामा किसी ने बना दिया। तो कहती हैं जी, फरिया कहती हैं मुझे भी आइडिया नहीं था कि कौन सा ड्रामा है। तो उन्होंने बताया जी कि जियो टीवी ने हर रोज़ शाम 7 बजे एक ड्रामा प्ले करता है और उस ड्रामे का नाम है हादसा, और उसको बड़ा वो फ़ख्र के साथ एडवर्टाइज़ करके उसको प्ले कर रहा है। अब वो खातून कहती हैं जी, जिनके साथ ये सारा वाक़या पेश है, कहती हैं क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ, कि उन्होंने ये पूछना भी मेरे से मुनासिब नहीं समझा कि हमको ड्रामा बनाना चाहते हैं या कुछ इस तरह का करना चाहते हैं। और फिर अगला सवाल उनका ये था कि इनको सारी डिटेल्स इस हादसे की, जो कि छुपाई गई थी, इन खातून कभी मीडिया के ऊपर खुद यूँ नहीं आई कि उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हो, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं इनको मिल कहाँ से गई हैं। इसके बाद अब अगले कुछ सवाल हैं फरिया के बकौल। वो कहती हैं कि मैं तो मतलब मर गई ना, खामोश, जिस तरह बंदे में जान ही नहीं रह जाती है सुनने के बाद, मैं बिल्कुल, मेरी जान निकल गई कि ये क्या बात कर रहे हैं। अब उसके बाद चंद सवाल हैं और वो सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए, हम तमाम लोगों को पूछने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जियो टीवी का ये जो चैनल है ना, जो ड्रामे दिखाता है, सिर्फ इस ड्रामे को बाइकआउट मत कीजिएगा, इन बेशर्मों का वो चैनल ही बाइकआउट कीजिएगा और खुदारा बाइकआउट कीजिएगा,
कि जो बंदा पैसे के लिए, जो इदारा पैसे के लिए इस हद तक गिर गया हुआ है कि लोगों की जो क़यामत से लोग गुजर गए हैं, जो क़यामत से गुजर के ज़िंदा हैं, उन लोगों को फिर मारने के ऊपर तुला हुआ है। और बेशर्मी, दलाली की इंतहा ये है। मैं इसको, दलाली भी छोटा लफ्ज़ है, मतलब कैमरे के सामने बैठे हुए बहुत सारे अल्फाज, मतलब पार्लिमानी अल्फाज या महज़ब अल्फाज, इसका ख्याल करना पड़ता है कि बच्चा देख रहा हो, कि बहन देख रही हो, कि बेटी देख रही हो। लफ्ज़ तो मेरा कुछ और के, दलाली बहुत छोटा लफ्ज़ है जो जियो टेलीविज़न ने यहाँ पे की है। दलाली यकीन माने बहुत छोटा लफ्ज़ है कि एक औरत ज़िंदगी और मौत के दरमियान अटक गई है, उसके बच्चों ने सामने देखा है जो उसके साथ हो रहा है, उन बच्चों का वो ट्रॉमा, उन बच्चों की वो स्ट्रेस लेवल, उन बच्चों का वो इज़्तिराब, उन बच्चों का वो कर्ब, उन बच्चों की वो तकलीफ़, उस औरत की वो तकलीफ़, उस ख़ानदान की वो तकलीफ़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर रुकिए और सोचिए एक सेकंड के लिए कि जियो टेलीविज़न के जिस बंदे ने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया, उसकी बेटी के साथ ये हुआ होता, उसकी बेगम के साथ ये हुआ होता, उसकी माँ के साथ ये हुआ होता, तो वो उसके ऊपर ड्रामा बनाता, पब्लिकली जाके कहानी बताता। यहीं पर रुक जाइए। मीर शकील उर रहमान साहब के साथ, मीर इब्राहिम साहब के साथ, उनकी फैमिली की किसी बच्ची के साथ ये हुआ होता, तो उसके ऊपर वो ड्रामा बना के अपने टेलीविज़न चैनल के ऊपर चलाते। तो क्या ये बच्ची किसी की बहन नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी, किसी की माँ नहीं, उन बच्चों की माँ नहीं है जिनके सामने इस बच्ची के साथ, इस बहन के साथ, हमारी के साथ ये सान्या पेश आया था? शर्म को हाथ मारो यार, कोई तो या करो। हमारे माशरे का पल्ले पल्ले कख नहीं रह गया हुआ। और तुम अब यहाँ पर रुक जाए और सवाल उस खातून के, उस औरत के जो विक्टिम है, उसके व्यू पॉइंट से ज़रा चंद चीज़ों को सोचिए। ये वाक़या, ये जो टेलीविज़न जब ये एयर करेगा या कर रहा है जो ड्रामा, उस खातून के हमसाए उनके ऊपर, उस खातून के बच्चों के ऊपर, खातून के हस्बैंड के ऊपर, वालिदैन के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, तमाम लोग जो जानने वाले हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब यहाँ पर भी रुक जाइए। जिस बंदे के ऊपर कोई सान्या, जिस बंदे के ऊपर कोई कर्ब, जिस बंदे के ऊपर इस लेवल का कोई अजाब गुजर गया होता है ना, उसको लगता है कि हर बंदे को मेरी कहानी पता है, और बंदा दुनिया से छुप रहा होता है। यही वजह है कि वो खातून इतने सालों के बाद एक बार फिर से मंजर आम पर आई और किस अजाब, किस कर्ब, किस अजियत में गुजर होंगी, वो मुब्तला हुई होंगी, क्योंकि वो हर लम्हा एग्जैक्टली इस ड्रामे के होने के बाद उस फेज़ में से गुजर रही हैं जो उनके चंद घंटे वो मोटरवे पे उनकी उनकी ज़िंदगी के नहीं, हम तमाम लोगों की भी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन घंटे जो वहाँ पर जो उनके साथ सान्या हुआ था गुजरे थे। वो सान्या जियो टेलीविज़न का ये ड्रामा और जियो टेलीविज़न की ये घटिया हरकत हर गुजरते सेकंड कर रही है उस औरत के साथ। हर गुजरते सेकंड उस बच्चों के सामने वो सब कुछ हो रहा है कि जो उनकी वालदा के साथ हुआ था, उस बहन के साथ, मेरी के साथ, हर गुजरते सेकंड वो जियो टीवी कर रहे हैं। जब जब ये ड्रामा एयर करते हैं और जो बेशरम लोग इसको बैठ कर देख भी रहे हैं, हर गुजरते सेकंड उनके बच्चों की माँ के साथ ये लोग सब के सब वो कर रहे हैं जो जानवरों ने किया था मोटरवे के ऊपर। होना एंड में ये चाहिए कि यहाँ पर पूरी कौम को, कहीं पर कौम होने का, इंसान होने का, मुसलमान छड़ दो, बहुत सेकेंडरी चीज़ें, इंसान होने का सबूत तो यहाँ पे पूरी कौम इकट्ठी हो जाए। जियो का बायकॉट करो, इनको जूते मारो इन बेशर्मों को कि तुम अपनी बहन बेटियों के तो जाकर रेप के ऊपर स्टोरीज छाप कर और स्टोरीज बना के टीवी के ऊपर चलाओ। जिन लोगों की मर्ज़ी नहीं है, जो लोग खुद से अपने ज़ख्म भरने का इंतज़ार कर रहे हैं, छुप के दुनिया से बैठे में, उनको ज़िंदा रहने दो। उनको पत्थर मार मार के, उनकी कहानियों को बार बार उछाल के उनको हर गुजरते सेकंड मत मारो। तुम्हारी रेटिंग भाड़ में गई, तुम भी गए भाड़ में। मेरा दिल तो करता है कि इसके ऊपर मैं कुछ मज़ीद खुल के बात करूँ, निकल बड़ो जितों से निकले हो सारे आके, बट पॉइंट ऑफ द डे फिर देखना पड़ता है कि भाई कैमरे के सामने बैठे में। यार इमेजिन कीजिए उस औरत का कर्ब, उसका पेन, यार सोच नहीं सकते आप। खुदा की कसम सोचने की, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि एक माँ का बच्चों के सामने रेप होता है एंड आप ख़त्म हो जाती कहानी। उसके बाद आगे अकल काम ही नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता। और बेशरम लोग, ये जानवर, ये वॉट एवर वर्ड यू वांट टू यूज़ फॉर देम, ये टेलीविज़न के ऊपर और विदाउट परमिशन, इजाज़त के बगैर आप टेलीविज़न के ऊपर वो ड्रामा चला रहे। मेरे पास अल्फाज नहीं, खुदा की कसम उठा के तो मेरे पास अल्फाज नहीं। लित्तर हत्थ च होना चाहिए, इन्होंने सिर होने चाहिए ने, मारे बंदा 100 ते गिने 1। हाँ, इन्हों का हाल ही होना चाहिए। बट वॉट वी कैन डू एज अ नेशन, वी शुड बायकॉट दिस टेलीविजन चैनल, वी शुड बायकॉट दिस ड्रामा, वी शुड कंडेम इट। ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है कि आपके घर की ज़ाती ज़िंदगी के वो मामला जो अब छुपा के पूरी दुनिया से बैठे में ऐसे बेशरम लोग उठाकर सामने ले आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस सान्या को भूलिएगा मत। ये एक सान्या वहाँ पर हुआ था मोटरवे के ऊपर इस हमारी बहन के साथ, एक सान्या इन बेशर्मों ने कर दिया।